बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहाँ आज ही का रेप एंड मर्डर स्कैम में यहाँ आपके सामने एक बेचारी लड़की का मर्डर होता है, बलात्कार होता है। नमस्कार। फुल कैंपेन हो रहा है पप्पू का बीजेपी के लिए। पर दोस्तों, बंगाल में अब तीन तरफ की लड़ाई है, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस। और सबसे बड़ा हमलावर कांग्रेस ने भेज दिया है राहुल गांधी। और सुनो, ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये ममता की कुर्सी पे सीधा अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस के वोट टीएमसी से काटे जाएंगे तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को। क्या दीदी इस बात को समझ रही हैं? और वो सच बोलेंगे जो और कोई नहीं बोलता है, मास्क उतारो जी में। जी हाँ, वही सच बोलेंगे। इस राहुल गांधी कैंपेनिंग फॉर कांग्रेस और बीजेपी। वो कह रहे हैं बंगाल में आपको रोजगार तभी मिलता है जब आप टीएमसी से जुड़े हो, आम लोगों को नहीं मिलता। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में मोदी जी और भाजपा के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं। सच्चाई यही है, भारत में भ्रष्टाचार में ममता जी मोदी जी से कुछ कम नहीं है। ये पप्पू यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं और टीवी चैनल पे इन्हीं के लोग ममता जी के लिए फेवर में बात कर रहे हैं। अब ये एक ऐसा इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का जिसको आप कहते थे इट्स अ वेरी इमोशनल इलेक्शन। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी बंगाल में क्यों जीत रही है और ममता बनर्जी क्यों हार रही है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। जैसे मुझे जो लगता है पर्सनली पर्सनली जो डर का माहौल था वो टूट गया है। ये एक बिगेस्ट फैक्टर है। बंगाल में सालों तक एक चीज कांस्टेंट रही है, वो है डर, फियर, डर का माहौल, पॉलिटिकल वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, इंटिमिडेशन। ये सब लोगों के दिमाग में बसा हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? लोग खुल के कह रहे हैं इस बार तो वोट देंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। जी हाँ, ये एक बदलाव है। ये चेंज छोटा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, मुझे लगता है पर्सनली। पहले क्या होता था, अगर आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो तो आप चुप रहते थे, वोट देने ही नहीं जाते थे। और आपका वोट देने नहीं जाते थे तो वो मैनेज तो हो ही जाता था, वही लोग वोट देते थे। लेकिन अब क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेस का प्रेजेंस है, अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, सब चीजें मिल गई हैं तो लोगों के अंदर से डर का जो है वो खत्म हो गया है। और जब वोटर फियर फ्री हो जाता है तो वो वोट देने जाता है और वोट देता है। और असली वोट का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट वोट देना। सेकंड फैक्टर है नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्ट। वो तो लोगों के साथ बहुत है उनका। बंगाल में बीजेपी का फेस सिर्फ लोकल लोकल लीडर ही नहीं है, यहाँ इलेक्शन में ममता जी के अगेंस्ट मोदी जी का नाम आ रहा है। मोदी जी का नैरेटिव चल रहा है डेवलपमेंट का, नेशनलिज्म का, वेलफेयर का। और बंगाल के वोटर को लग रहा है दिल्ली में स्ट्रांग लीडरशिप है तो हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए ऑनेस्ट स्ट्रांग लीडरशिप। फ्री राशन, हाउसिंग स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मोदी जी की रैली, वो तो एक इमोशनल कनेक्ट है भैया। जय श्री राम बोलते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं। बंगाल का वोटर अब नेशनल नैरेटिव से कट रहा था, उसको लगता है कि नहीं, हम भी पार्ट ऑफ इंडिया ही हैं, जो पहले नहीं होते थे। फिर आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का रिवर्स इम्पैक्ट। टीएमसी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेला है बहुत, लेकिन अब उसका रिवर्स बैकलैश आ रहा है इनके ऊपर। जी हाँ, आप नोटिस करिए, जब लोगों को लगता है कि गवर्नेंस इक्वल नहीं है, जब लोगों को लगता है कि अपीजमेंट हो रही है, तो नेचुरली एक काउंटर मोबिलाइजेशन होता है। बीजेपी ने इस सेंटिमेंट को कैप्चर किया, इसका फायदा उठाया है। और ये सिर्फ रिलीजन का इश्यू नहीं था, ये फेयरनेस का भी इश्यू था कि फेयरनेस होती है, जस्टिस मिलती है। लोग कह रहे हैं सबके लिए एक रूल होना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदूज के लिए अलग क्यों, जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कर रही थी। फिर आता है ग्रास रूट कार्डर और सेंट्रल मशीन, ये दोनों मिल गई हैं। टीएमसी का भी कार्डर स्ट्रांग है, नो डाउट। पर बीजेपी ने बंगाल में अपनी ग्राउंड प्रेजेंस भी बिल्ड कर ली है सेंटर की मदद से। और डिफरेंस क्या है, बीजेपी का कैडर है प्लस सेंट्रल बैकिंग है, तो ऑर्गेनाइज इलेक्शन मशीनरी बन जाती है। ये वन साइडेड गेम नहीं रहा अब कि ममता बनर्जी ही
की ही चलेगी और उन्हीं का नैरेटिव पेश होगा सबके सामने। फिर आते हैं विमेन वोटर्स का साइलेंट शिफ्ट, बाप रे! ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विमेन वोटर्स बंगाल में बहुत क्रूशियल हैं एंड इंटरेस्टिंगली वो क्वाइटली शिफ्ट कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, करप्शन ये इश्यूज उनके लिए भी रियल हैं। और आपको पता है कि घर के अंदर डिस्कस हो रहे हैं, जो बाहर वोट के फॉर्म में निकलेंगे। अब डिसीजन तो लिया जाएगा। ये साइलेंट वोट बैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। मैं आपको बता रही हूँ ये बात। विमेन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब दूसरी साइड है ममता बनर्जी क्यों हार रही हैं? जी हाँ, ब्लंटली बोलूं तो इसके भी 5 रीज़न हैं। बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, जेल हो जाए चाहे मुझे। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस है एंड फटीग है। ल लॉन्ग रूल एक प्रॉब्लम होता है, एक डिस्कनेक्ट सा हो जाता है लॉन्ग रूल हो तो। लोगों को लगता है लीडरशिप उनकी सुन ही नहीं रहा, ममता जी अनबीटेबल हैं, ये परसेप्शन अब क्रैक भी हो रहा है। एक चेंज आ रहा है, बहुत चेंज है, हवा में चेंज है वहाँ पे। फिर करप्शन एलिगेशंस कितनी लगी हैं ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में। टीचर का रिक्रूटमेंट स्कैम, कोई स्कैम, मनी कट मनी कल्चर, चाहे कोर्ट डिसाइड करे ना करे पर पब्लिक का परसेप्शन ये है, बन गया है ये। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियल होता है, रियलिटी होती है, मानो या ना मानो। तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न। वायलेंस बंगाल का परमानेंट हेडलाइन बन गया है। रेप, मार डालना, उफ! कॉमन वोटर का अब सवाल आ गया है ममता बनर्जी को भी, क्या मैं सेफ हूँ आपके राज में? अगर इसका आंसर नहीं है, तो वोट तो चेंज होगा, इसलिए भी ममता बनर्जी जी हार सकती हैं। फिर आता है माइनॉरिटी अपीज़मेंट। ये एक नैरेटिव सेट हुआ है, पर ये सच भी है। इसको एग्ज़ैजरेशन नहीं कह सकते, पर ये होता है वहाँ पे और थोड़ा बहुत नैरेटिव भी सेट हुआ है। अब मेजॉरिटी को लगता है वो इग्नोर हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल शिफ्ट होता ही है जब मेजॉरिटी को लगे कि वो इग्नोर हो रहे हैं। अब आता है सेंट्रल एंड वर्सेस स्टेट पावर क्लैश। जी हाँ, इनमें हमेशा क्लैश रहा है। हमेशा कॉन्फ्रंट्रेशन रही है सेंटर के साथ स्टेट की। कभी-कभी ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लगता है, पर कभी-कभी ये लगता है कि डेवलपमेंट ब्लॉक हो रही है इससे। लोगों को बहुत सारी सेंट्रल की स्कीम्स नहीं मिल रही, इनको लड़ाई झगड़ा इतना करते हैं। लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें रिजल्ट चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कन्फ्रंट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात बहुत क्लियर कर दी है लोगों ने ममता बनर्जी को। तो बीजेपी क्यों जीत रही है बंगाल में? सिंपल है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। डर टूट रहा है, वोटर फ्री हो रहा है, नैरेटिव चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अल्टरनेटिव क्या है? बीजेपी है, टीएमसी की वजह। ममता बनर्जी क्यों हार रही हैं? हार सकती भी हैं। फटीग बहुत है, करप्शन का एक परसेप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत मेजर इश्यू है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बैकलैश है, सेंटर स्टेट की फ्रिक्शन है, कन्फ्रंटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसके कारण ममता बनर्जी लूज़ कर सकती हैं। बंगाल का वोटर अब चुप नहीं है, वो डर के साथ नहीं, डिसीजन के साथ वोट करेगा। और जब बंगाल का वोटर डर से आज़ाद हो जाता है, तो कुर्सी हिलती नहीं, गिर जाती है। जी हाँ, ये आप सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं, आप किसी भी स्टेट में देखिए, जब कोई भी वोटर आज़ादी से बिना डरे वोट करने जाता है, तो वो अच्छों-अच्छों की सत्ता को हिला देता है। और बीजेपी को इसमें, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला, बहुत फ़ायदा हो रहा है। स्टार प्रचारक राहुल गांधी आ गए हैं और वो टीएमसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उससे टीएमसी का वोट कट रहा है, तो बीजेपी के चांसेस और बढ़ जाते हैं जीतने के। और बहुत सारे मैं जर्नलिस्ट को देखती हूँ, वो बोल रहे हैं, व्हाई इज़ राहुल गांधी डूइंग दिस? इज़न्ट ही पार्ट ऑफ द इंडी अलायंस? वो क्यों कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ ऐसे? वो तो 3-4 सीटें जीत जाएँगे, पर पूरी वो उनकी पॉपुलेशन, वो सॉरी उनके जो वोटर्स हैं, वो सब डिवाइड हो जाएँगे। देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।